नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि आप सबों को पता है कि बिहार में लाइब्रेरियन की 65 सीटों के वैकेंसी आने का अनाउंसमेंट लगभग हो गया है। लगभग मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आए तब तक आप इस पे कोई भरोसा ना करें। लेकिन जैसा कि पेपर में अनाउंसमेंट हो गया है, जैसा कि आपको पता है कि 2025 जो है बिहार में चुनावी ईयर है, तो भरसक प्रयास किया जाए कि वैकेंसी इस बार ठीक-ठाक और जल्दी से जल्दी निकाला जा जाए। जैसा कि उम्मीद है कि जून के लास्ट तक इसकी वैकेंसी आ जाएगी और आपका जुलाई में तो नहीं, लेकिन अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाए और सितंबर तक इसका रिजल्ट दे करके इसका मतलब ये रिजल्ट घोषित कर दिया जाए और जल्द से जल्द अ, इसका जो स्कूल का जो अलॉटमेंट है वो भी कर दिया जाए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि स्कूलों में 6500 सीटों के लिए जो वैकेंसी आने वाली थी, स्कूलों में 6500 पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति होगी। नियमावली इसकी तैयार हो गई है, जैसा कि आपको दिख रहा है। अब इस पे जो डिटेल है वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये है कि ये जो एग्ज़ाम होगा इसका बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। बीपीएससी क्या है? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको बिहार लोक सेवा आयोग कहते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 100 नंबर का इसमें ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव 100 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा और गलत के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। और इससे जो आपका रिक्रूटमेंट होगा वो आपको राज्यकर्मी की तरह ही इन्हें भी नई पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। तो ये तो हो गया इसके बारे में। थोड़ा-सा क्या है कि यहाँ देखिए, यहाँ पे एक और बात लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि विधानसभा चुनाव के पहले पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति कर विद्यालय आवंटित कर दिया जाए और जिलावार रोस्टर के आधार पर अंतिम रूप से रिजल्ट रिक्ति जो होगा वो फाइनल होगा। इसका जो नियमावली है, नियमावली तैयार कर लिया गया है और शिक्षा विभाग को सहमति के लिए भेज दिया गया है। उसके बाद क्या होगा, वित्त विभाग को भेजा जाएगा, उसके बाद जो मंत्रिमंडल होता है, राज्य का मंत्रिमंडल, उसको भेजा जाता है और उसके बाद आपका अनाउंसमेंट हो जाता है। तो बीपीएससी देर नहीं करेगा इसके अनाउंसमेंट को। जैसे ही यहाँ से रोस्टर वगैरह क्लियर हो जाता है, जो कंसर्न जो डिपार्टमेंट है अगर वहाँ से क्लियर हो जाएगा, उसका जल्द से जल्द बीपीएससी को ये भेजा जाएगा और बीपीएससी विदिन 2 से 4 दिन में इसका नोटिफिकेशन रिलीज कर देगी बीपीएससी। तो ये तो हो गया कि रिजल्ट मतलब इसका जो रोस्टर वगैरह है अगर आता है तो क्लियर हो जाएगा। थोड़ा-सा और इसमें बात कर लेता हूँ कि बात ये करना है कि पहले एक अनाउंसमेंट था। क्या अनाउंसमेंट था कि इसमें एक जैसे आपका सीटेट जिस तरह से होता है, उस तरह से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद आपका बीपीएससी के थ्रू जो होगा आपका लाइब्रेरियन की वैकेंसी आएगी। लेकिन ऐसा अनुमान है कि इस तरह का कोई सीटेट या एलईटी लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट टाइप का कुछ जो है, वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मतलब डायरेक्ट आपका एक ही एग्ज़ाम होगा और एक एग्ज़ाम होने के बाद आपका रिक्रूटमेंट होगा। लेकिन क्या है कि जब तक कि आपका रोस्टर नहीं आता है, जब तक नोटिफ़िकेशन नहीं आता, तब तक कुछ कहना मुश्किल होगा। तो ये तो हो गया इधर की बात। अब थोड़ा-सा बात कर लेते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न का। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जो मैंने आपको बताया था, एग्ज़ाम पैटर्न जैसा कि अभी आपको दिख रहा है ऊपर के नोटिफ़िकेशन में कि टोटल 100 नंबर का इसमें 100 क्वेश्चन होगा, 100 नंबर का होगा। अब इसमें एक और डाउट है, क्या है? डाउट ये है कि क्या 100 के 100 नंबर आपका लाइब्रेरी से पूछा जाएगा या फिर आपका मिसलेनियस से कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो जैसा कि पिछला एग्ज़ाम होता है मतलब जो हुआ था लास्ट टाइम उसका, और जो आपका जो कंसर्न जो लाइब्रेरी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होता आ रहा है, जैसे आपका केवीएस का हो गया, एनवीएस का हो गया, ईएमआरएस हो गया या आपका डीट्रिपल एससी से जो एग्ज़ाम होता है या और भी इसरो वगैरह से एग्ज़ाम होता है या डिफरेंट डिफरेंट जो भी जहाँ से भी एग्ज़ाम होता है, उसमें क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन जो होता है लाइब्रेरी साइंस से पूछा जाता है और कुछ क्वेश्चन जो होता है आपका जीके जीएस से पूछा जाता है। तो ऐसा अनुमान है, ये मेरा अनुमान है। फिर से मैं कह रहा हूँ ये मेरा अनुमान है। जब नोटिफ़िकेशन आएगा तब आपको इसका डिटेल आपको बता दिया जाएगा। लेकिन जब तक नोटिफ़िकेशन नहीं आता तब तक कुछ भी कहना बड़बोलापन होगा। बहुत से लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन उस पे कोई विश्वास नहीं करना है। मैं अक्सर ये बात कहते आया हूँ कि जब तक नोटिफ़िकेशन नहीं आएगा तब तक आप किसी की बातों पे कोई यकीन ना करें। तो अब बात करते हैं कि इसमें हमारा ऐसा अनुमान है कि जो जनरली होता है मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो एग्ज़ाम है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ईएमआरएस है या फिर केवीएस है या एनवीएस है, वहाँ पे जिस तरह से होता है उस हिसाब से हमारा ऐसा अनुमान है कि 60 नंबर का क्वेश्चन आपका लाइब्रेरी साइंस से आएगा और 40 क्वेश्चन जो होगा आपका जीके और जीएस से पूछा जाएगा। इसमें क्या होगा, हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपका लैंग्वेज से हो जाए, हिंदी और इंग्लिश से हो जाए कुछ क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन आपका बिहार का जीके जो है उससे पूछ लिया जाए और कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर से हो जाए।
तो ये कुछ हो सकता है 60-40 का भी रेशियो हो सकता है, या फिर 75-25 का भी हो सकता है, या 70-30 का भी रेशियो हो सकता है, या हो सकता है कि 50-50 भी पूछ लिया जाए, लेकिन कितना होगा ये कहना मुश्किल है। तो ये तो हो गया आपका एग्जाम पैटर्न के बारे में। अब एज की बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 16 साल से बिहार में कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो इस हिसाब से हम अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है कि सरकार जो एज में कुछ रिलैक्सेशन दे। लेकिन अगर एज में रिलैक्सेशन नहीं देती है सरकार, तब क्या होगा, मिनिमम एलिजिबिलिटी जो होगा, मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम जो है ये 37 ईयर्स होगा। ये मैं जनरल वालों की बात कर रहा हूँ। जो कैटेगरी में जो एज का रिलैक्सेशन जैसे मिलता है वैसा मिलेगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी में जो लाइब्रेरी साइंस का होता है, इसमें इसमें 3 तरह का डिग्री बेसिकली लोग करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एक होता है सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, और दूसरा हो गया आपका डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, और तीसरा होता है आपका बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि इनमें तीनों में कौन कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को वो मानता है और किस किस को मतलब एग्जम्प्ट करता है। तो ये कहना मुश्किल होगा। लेकिन चूंकि ये जो सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है, इसको जनरली ये सर्टिफिकेट कोर्स होता है, तो इसको जनरली जो वनडे एग्जाम होता है जिसमें आपको टीजीटी और पीजीटी इक्विवेलेंट जो आपका पोस्ट होता है उसमें इसकी मान्यता नहीं दिया जाता है। तो सीलिस वाले नहीं ही होंगे एलिजिबल। ये मैं फिर से कह रहा हूँ, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक कुछ भी कहना मुश्किल होगा। तो ये तो हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। एज की बात कर लिया, मैं एग्जाम पैटर्न की बात कर लिया। अब नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो जैसा कि आपको पता है कि अभी नियम तैयार हो गया, नियमावली जो है वो तैयार हो गया है। उसका बाद ये रोस्टर जाएगा वित्त मंत्रालय के पास, मतलब वित्त विभाग जो है वहां जाएगा। वहां से फिर क्या होगा, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वहां जाएगा, और वहां से फिर सचिवालय में जाएगा, फिर आपका बीपीएससी के पास जाएगा। तो आज हम कह सकते हैं कि आज वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ ये आपका 20 मई है। तो ऐसा अगर अप टू डेटेड टाइम पे जैसा कि सरकार का अनाउंसमेंट है इस हिसाब से अगर किया जाए, तो आपका 15 जून तक ये वैकेंसी देखने को मिल सकता है। 15 जून तक अगर आपको वैकेंसी मिलेगा तो 20 दिन आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम, फॉर्म भरने का टाइम दिया जाएगा। तो 20 तब तक आप क्या करिए कि जो भी कंसर्न जो आपका डॉक्यूमेंट्स होता है वो आप प्रिपेयर करवा लीजिए। जैसे में कास्ट होता है, ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं वो ईडब्ल्यूएस बनवा लें, कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो होता है वो बनवा लें। तो इसमें देर नहीं करिएगा, क्योंकि उसमें भी 20 से 25 दिन का टाइम लगता है। तो फॉर्म भरने से पहले आपको आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिपेयर होना चाहिए, इसलिए आप इसको डॉक्यूमेंट सारा बनवा लीजिएगा। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि मतलब आपका 20 दिन मिलेगा, तो ये हो गया आपका टोटल 5 जुलाई तक तो फॉर्म भरने का आएगा। और आप अगर सब कुछ ऑन टाइम रहा तो आपका जो एग्ज़ाम हो जाएगा वो 15 अगस्त के पहले आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। 1 महीने में रिजल्ट दे दिया जाएगा, यानी कि 15 सितंबर तक आपका मतलब दे दिया जाएगा। तो हमारे पास मैक्सिमम जो टाइम है वो 60 डेज़ का है। तो हम लोग आज से ही पढ़ाई अपना शुरू कर दें। पढ़ाई कैसे करना है इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, जिसमें आपको एक डिटेल्ड प्लान जो होगा वो मैं आपको दे दूंगा। यूट्यूब पे बहुत सारे जो है कोर्सेज मिल रहा है, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं। बहुत सारा पेड कोर्सेज जो आ रहा है वो भी आप देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज जरूर दीजिएगा, टेस्ट सीरीज देने से आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। टेस्ट सीरीज से आपको एक फायदा ये मिलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन आता है और कैसे उसको अटेम्प्ट किया जाता है, ये आपको फायदा मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। अब एक और रिक्वेस्ट है कि मेरा एपरा क्लासेस के नाम से कि व्हाट्सएप पे एक चैनल है, टेलीग्राम पे एक मेरा एक ग्रुप चैनल है, उन दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन आएगा मैं वहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ। अभी मैं पिछले कुछ दिनों से एब्सेंट था, चूँकि कुछ पर्सनल काउजेज़ थे जिसके कारण मैं यूट्यूब से एब्सेंट हो गया था। अब मेरे चैनल पे रेगुलर वीडियो आता रहेगा, तो देर नहीं करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। एक बात मैं फिर से कहता हूँ, मैं ऑथेंटिक जानकारी दूंगा, बकवास करने का काम मेरा नहीं है, मैं बकवास नहीं करता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। महादेव।